यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही इस सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ओर से पिछले महीने रूसी सांसदों पर बैन लगाया गया था। इसके जवाब में रूस ने यह फैसला लिया है। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की जनता राजपक्षे परिवार के खिलाफ एकजुट हो गई है। पिछले लगभग एक पखवाड़े से हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन से महज 300 मीटर की दूरी पर जमे हुए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी तख्तियों पर लिखा है, हमारे चुराए गए पैसे वापस करो। देश के 15 प्रधानमंत्रियों की जानकारी से तैयार किया गया प्रधानमंत्री म्यूजियम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। मोदी ने इस दौरान कहा कि इस म्यूजियम से लोग आजादी से अब तक देश के बारे में जान सकेंगे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक दो अपवाद को छोड़ दे तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि आज जब युद्ध संकट में दुनिया घिरी है तो हमारी ओर विश्वास की नजर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए आरोपियों के घर गिराने के बाद अशोक गहलोत इसके विरोध में उतर आए हैं। गहलोत ने कहा, कई राज्यों में रामनवमी पर दंगे भड़क गए, आग लग गई, आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? यह अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश किए, बिना किसी को दोषी ठहराए आप किसी का मकान तोड़ दो। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बडीगाम इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि करीब 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा था। इसमें 4 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था। इस पर आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसका सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। दिल्ली और आसपास के इलाके में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। गुरुवार को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल का टीचर और एक बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनकी पूरी क्लास को छुट्टी पर भेज दिया गया। कोरोना से पिछले 4 दिनों में नोएडा, गाजियाबाद में 38 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 1000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 1007 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 818 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 21 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50 करोड़ 11 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.41 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने 3.2 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया है। एलन मस्क ट्विटर के हर शेयर के बदले $54.20 के हिसाब से पेमेंट करने को तैयार हैं। 50 वर्षीय मस्क ने गुरुवार को यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में इस प्रस्ताव की जानकारी दी। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में फिर मामूली तेजी नजर आई। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 51,600 रुपए के ऊपर चल रहा है। कल सोने का भाव 51,578 रुपए पर बंद हुआ और आज ये 51,630 रुपए पर खुला।